सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बारे बारे अरिहंतों को नमस्कार। जी हाथ जोड़े कराना मेरी वंदना, जी हाथ जोड़े कराना मेरी वंदना। एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, हजार बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भावंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष प्रभु महावीर की अंतिम देशना श्री उत्तराध्ययन सूत्र की अर्थ वाचना चल रही है, जिसमें प्रभु महावीर ने 36 अध्ययन फरमाए कि हे साधक, अपने जीवन के अंदर किसी भी एक अध्ययन के सार को अपना करके अपनी आत्मा का कल्याण कर अपने मोक्ष के रास्ते की तरफ तो आगे बढ़। उसी श्रृंखला के अंदर आपके समक्ष 33 अध्ययन कल संपन्न हो गए थे। कल आपने कर्म प्रकृति को सुना था कि क्या कर्म का स्वभाव होता है, किस प्रकार कर्म हमें विभिन्न पर्यायों में दिखाई देते हैं, किस प्रकार जाने अनजाने के अंदर हम कर्म के वशीभूत हो जाते हैं। आज आपके समक्ष 34वां अध्ययन, जिसका नाम है लेश्या, लेश्या नामक ये 34वां अध्ययन है। एक लेश्या शब्द ऐसा है जिसे जैन धर्म के अंदर बहुत विस्तार के साथ समझाया गया है। किसी भी अन्य दर्शन के अंदर लेश्या को इतना महत्व नहीं दिया गया है। यदि हम लेश्या के भावों अर्थ के रूप में जाएं तो लेश्या का जो अर्थ होता है वो होता है भाव।
कि जिस प्रकार भाव कभी भी स्थिर नहीं रहते, उसी प्रकार लेशा भी कभी स्थिर नहीं रहती। जिस प्रकार भाव बदलते रहते हैं, उसी प्रकार लेशा भी बदलती रहती है। तो हमारे शास्त्र के अंदर ये लेशा 6 प्रकार की बताई है, जिसके अंदर 6 को 2 भागों में बांटा गया कि तो 3 प्रकार की जो लेशा होती है, वो शुभ लेशा होती है और 3 अशुभ होती है। 3 लेशा धर्म की लेशा होती है और 3 लेशा अधर्म की होती है। 3 लेशा पॉजिटिव होती है और 3 लेशा नेगेटिव होती है। तो कुल मिलाकर टोटल 6 लेशिया होती हैं और इन 6 लेशिया में से 5 लेशियाएं बदलती रहती हैं। एक दिन के अंदर भी 5 लेशियाओं के अंदर हमारा परिभ्रमण हो सकता है, होता भी है। बस 5 में से छठी शुक्ल लेशिया ऐसी है कि एक बार शुक्ल लेशिया के अंदर प्रवेश करने के बाद ये लेशिया कभी बदलती नहीं है। यानी कि ये जो लेशिया होती है, ये शुद्ध लेशिया होती है, क्योंकि जब कोई चीज शुद्ध हो जाती है तो उसके अशुद्ध होने की संभावना नहीं रहती। तो ये जो 6 लेशिया बताई है, इसको आप समझेंगे कि हम अपने डेली रूटीन में इस लेशिया के अंदर कैसे प्रवेश करते हैं, या आपके सामने कोई व्यक्ति है तो उसकी लेशिया आप कैसे पहचान सकते हैं। उसके लिए प्रभु ने कुछ थर्मामीटर्स दिए हैं कि ये लक्षण है, ये स्वभाव है, तो आप पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर या मेरे अंदर अभी इस लेशिया का प्रवेश हुआ है। तो सबसे पहली जो लेशिया है, जिसका नाम क्या है, कृष्ण लेशिया। अब कृष्ण को का यदि हम हिंदी अर्थ में जाए तो क्या अर्थ होता है, काला। तो प्रभु ने कहा कि संसार के अंदर जितने भी काले रंग के पदार्थ हैं, वो सब कृष्ण लेशिया से प्रभावित है। आप देखिए, जब कोई भी शुद्ध कार्य होता है, मांगलिक कार्य होता है, क्या वहां पर काले कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है? नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि काला रंग अपने आप में क्या है, अशुद्ध का रंग है। काले रंग की जो लेशिया होती है, वो क्या होती है, अशुभ लेशिया होती है। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि इस विश्व के अंदर या जहां कहीं भी आपको काले रंग का पदार्थ दिखाई दे, या जिस भी व्यक्ति को काला रंग ज्यादा पसंद हो, आप देखते हैं आज के समय में लोग, बच्चे हैं, वो ब्लैक रंग के कपड़े ज्यादा पहनना पसंद करते हैं, और किसी किसी का नेचर होता है कि उनको व्हाइट रंग पसंद होता है, हल्के रंग क्या होते हैं, पसंद होते हैं। तो जिसको काला रंग ओवर मात्रा में पसंद होता है, तो प्रभु कहते हैं कि उस जीव की जो लेशिया है, वो कृष्ण लेशिया है। वो अभी अशुद्ध लेशिया के अंदर परिभ्रमण कर रहा है। तो हर लेशिया का अपना एक टेस्ट भी होता है। तो ये जो कृष्ण लेशिया होती है, इसका जो टेस्ट होता है, ये कड़वा होता है। जैसे अफीम कड़वी होती है, करेला कड़वा होता है, तो प्रभु ने कहा ऐसे ही कृष्ण लेशिया में जब व्यक्ति होता है, उसका स्वाद भी कड़वा हो जाता है। ये ही जो ज्ञानी होते हैं, या जिसके भीतर इस बात की नॉलेज हो जाती है, वो अपने भावों के अनुसार अपने टेस्ट को क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा या अनुभव भी किया होगा कि कुछ किसी के साथ अनहैपनिंग होने वाली होती है, तो कहते हैं कि मुंह का टेस्ट क्या हो गया, बिगड़ गया ना, कि कुछ भी खा रहे कड़वा कड़वा लगता है। या जब हमारे बुखार होके ठीक होता है, तब हमें क्या लगता है, कड़वा। और जब बीमारी से हम ठीक हो जाते हैं, तो हमारा कुछ खट्टा खाने का या कुछ टेस्टी या कुछ स्पाइसी खाने का क्या करता है, मन करता है। तो ये क्या होता है कि हमारी लेशिया क्या होती है, बदलती है। क्या कोई बीमार व्यक्ति छोले भटूरे खाने पसंद करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि उसे होएगा बस भगवान मुझे ही क्या कर दे, फिलहाल तो मैं
ठीक हो जाऊं, या मैं ठीक होने के बाद ये चीज क्या करूंगा, खाऊंगा। तो इसी प्रकार प्रत्येक लेस्या का एक टेस्ट होता है। तो जो कृष्ण लेस्या में जब व्यक्ति होता है, तो जो उसका जीभ का टेस्ट होता है वो कड़वा अफीम की तरह हो जाता है। और इसी प्रकार लेस्या में से स्मेल भी आती है। आपने फील भी किया होगा कि आप मंदिर जाते हैं तो एक मंदिर का एक अलग क्या होता है, ओरा होता है। आप स्थानक में आते हैं, स्थानक का अपना एक क्या है, ओरा है। आप कभी किसी अननोन व्यक्ति से मिलते हैं, उसके पास खड़ा होके या बैठ के या बात करके बड़ा क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो ये उस व्यक्ति की क्या होती है, सुगंध होती है। तो जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। कई बार ऐसा होता है कुछ व्यक्ति से भी बात भी करनी पड़ जाए तो उससे बात करने का मन नहीं करता, उसे ऐसा लगता है कि इसके पास से फटाफट क्या करे, भागे। और कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके पास बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, लगता है मन चल 10 मिनट बैठा, 10 मिनट और क्या कर ले, बैठ ले। तो ये व्यक्ति की क्या होती है, सुगंध होती है। तो जो कृष्ण लेस्या वाला जीव होता है, इसकी सुगंध प्रभु ने कही कि जैसे गाय और कुत्ते के कहीं कहीं पर मरा हुआ हो, मरे हुए पड़े तो कितनी गंदी क्या आती है, स्मेल आती है। तो इसी प्रकार जो कृष्ण लेस्या का जीव होता है, उसकी स्मेल भी इसी प्रकार की होती है। और इसी प्रकार प्रत्येक लेस्या का अपना एक स्पर्श होता है। तो जो कृष्ण लेस्या का स्पर्श होता है वो होता है कर्कश, थोड़ा सा खुरदरा, यानी कि थोड़ा अजीब सा क्या होना, फील होना। और इस लेस्या का जो परिणाम होता है वो अशुभ परिणाम होता है। अब हम कैसे पहचाने कि हमारे भीतर या हमारे आसपास कृष्ण लेस्या वाला जीव ज्यादा है। प्रभु ने उसके लिए कहा सबसे पहली बात कि जो हमेशा ओछी भाषा बोलता है, उसे किसी को कोई सिंपल बात भी कहनी होगी वो गुस्से में क्या करेगा, बोलेगा। किसी को कुछ भी कहना होगा तो टोंट मार के क्या करेगा, कहेगा। तो जो व्यक्ति ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करता है, यानी कि कोई बात कहनी है और एकदम से गुस्से में, हम कई बार कहते हैं ना तुम ये बात आराम से भी तो क्या कर सकते हो, बोल सकते हो, वो बोलेगा तो ऐसे स्पीड से कि कई बार होता है हम अपने पर्सनल जोन में होते हैं और कोई व्यक्ति एकदम से आके तेज से बोलता है तो हम एकदम से क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो कई बार कुछ व्यक्ति आवाज भी इस तरह लगाएंगे ऐसे पता नहीं एकदम से क्या हो गया कि वो डर के हम क्या हो जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। तो प्रभु ने कहा कि जिसकी लैंग्वेज ऐसी होती है उस व्यक्ति की कृष्ण लेस्या होती है। दूसरी बात कहते हैं कि व्यक्ति यदि किसी पर गुस्सा करता है, गुस्सा किस पर आता है, एक व्यक्ति पर आएगा, ज्यादा से ज्यादा दो पर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि पूरे के पूरी फैमिली या पूरे कितने भी सदस्य सबके साथ एक साथ गुस्सा है। तो व्यक्ति कृष्ण लेस्या वाला क्या करता है, यदि उसे सामने वाले पर गुस्सा आया पर वो गुस्सा उसके ऊपर इस तरह करता है कि उसके गुस्से के परमाणु क्या हो जाएं, सब जगह फैल जाए। कि आप बात एक कमरे में कर रहे हैं, आप गुस्सा कमरे में कर रहे हैं, पर इतनी तेज चिल्ला चिल्लाकर कि घर के दूसरे रूम में या घर से बाहर जो भी सदस्य है सब क्या हो जाए, अलर्ट हो जाए, भाई आज तो चंडी माता आई हुई है, कोई भी क्या मत करना, छेड़ना मत, इनको क्या आया हुआ है, गुस्सा आया हुआ है। कई बार व्यक्ति गुस्सा एक व्यक्ति पर करता है पर सबको क्या करता है, सुनाता है। तो जब व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्ति होती है तो उसके अंदर कृष्ण लेस्या होती है। कई बार आपने देखा हो कुछ व्यक्ति गुस्सा आता है पैर पटक पटक कर क्या करते हैं, चलते हैं, और दरवाजा भी बंद करेंगे तो क्या करेंगे, स्पीड से बंद करेंगे। कई बार हमने खुद ने देखा बहनों को गुस्सा आएगा तो बर्तन रसोई में रखने होंगे तो तेज तेज से क्या करेंगे, पटक पटक के मारेंगे कि पता लग जाए कि क्या आया हुआ है, गुस्सा आया हुआ है। अभी यहाँ पर गुस्से को आपने इनविटेशन दिया हुआ है तो सभी क्या हो जाओ, सावधान हो जाओ। तो प्रभु कहते हैं आप अपने आप में चेक करो कि कितनी बार आप ऐसा करते हो, क्योंकि ये तो क्या है, स्वभाव है। आज के समय में ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है जिसको गुस्सा ना आता। एक तो व्यक्ति को गुस्सा आता है और गुस्सा आता है वो अपने में ही क्या कर लेता है, खत्म कर लेता है। दूसरा कि गुस्सा आया और सबको क्या करता है, वो बताता है कि उसे क्या आया हुआ है,
गुस्सा आया हुआ है। तो प्रभु कहते हैं ऐसा व्यक्ति उस समय कृष्ण लेशा के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है। और इस लेशा में जब व्यक्ति ज्यादा रहता है तो पांचवी, छठी और सातवीं नरक का वो क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। क्योंकि गुस्सा करने से स्वर्ग तो मिलने से नहीं रहा, क्या मिलेगा, नरक। वो भी कौन सा, पांचवा, छठा और सातवां। जैसे उसने भावों के साथ बांधा हुआ है क्रोध के, उसी यदि कहते हैं जिस लेशा के अंदर हमारा मरण होता है उसी अगले जन्म में हमारी वैसी ही लेशा में हमारा क्या होता है, जन्म होता है। तो ये जो कृष्ण लेशा है इसका हर लेशा का अपना अपना एक समय होता है। तो जघन्य तो ये रह सकती है अंतर्मुहूर्त। अब आपको मैं गुस्सा करने के लिए कहूँ कि आज आपको पूरे दिन घर पे जाकर गुस्सा ही गुस्सा करना, क्या कर सकते हो, नहीं ना। कितना गुस्सा कर लोगे, एक ना, 1 घंटा रख लोगे, 2 घंटे बड़बड़ कर लोगे, किसी पे उतार लोगे, कुछ भी कर लोगे, पर कुछ समय के बाद तो क्या हो जाओगे, शांत हो ही जाओगे ना। तो कहते हैं कि जो एक गुस्सा होता है इसका जघन्य जो समय होता है वो अंतर्मुहूर्त का होता है। और उत्कृष्ट होता है 33 सागरों का, कि कई बार किसी व्यक्ति के ऊपर इतना गुस्सा बन जाता है कि जन्म जन्मांतर वो गुस्से वाले ही भावों के साथ जन्म होता रहता है। जब तक वो चीज शांत नहीं होती तब तक बदला तो चुकाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तुम खुद भी भटकोगे और दूसरों को भी क्या करोगे, अपने साथ साथ भटकाओगे। तो प्रभु ने कहा कि ये कृष्ण लेशा बड़ी क्या होती है, भयानक होती है। कृष्ण लेशा किसके अंदर आई थी, अर्जुन माली। किसके अंदर, अर्जुन माली के अंदर। कि उसे गुस्सा आ गया था कि मेरी पत्नी को इन्होंने कैसे छेड़ दिया। उसने यक्ष के ऊपर गुस्सा करा कि तेरे रहते हुए मेरी पत्नी के साथ ऐसा हुआ। तो उसके अंदर व्यक्तियों को मारने के गुस्से में इतने भयंकर भाव आ गए कि वो कृष्ण लेशा में उसे पता ही नहीं लगा कि उसने कितने जीवों की क्या कर दी है, हत्या कर दी है। तो ऐसा होता है कृष्ण लेशा। और दूसरी होती है नील लेशा। नील लेशा कहते हैं इस जगत के अंदर जितने भी नीले रंग के पदार्थ हैं उन सबके अंदर नील लेशा क्या होती है, समाहित होती है। और नील लेशा का भी अपना एक टेस्ट होता है। जैसे कि कृष्ण लेशा का क्या था, कषायला, कड़वा था। अब इसका क्या होता है, जैसे मिर्ची होती है, काली मिर्च होती है या सोंठ होती है, अदरक होती है, इसका टेस्ट थोड़ा सा क्या होता है, अजीब टाइप सा होता है। ना बता सकते कि खट्टा है, ना कह सकते मीठा है, ना ये तीखा है। तो जो इस तरह के मिर्ची के जो टेस्ट होते हैं उस तरह का इस तेजो का नील लेशा का क्या होता है, टेस्ट होता है। और जो इसकी गंध होती है वो गाय और कुत्ते के मरे हुए क्लेवर के समान ही होती है। और जो इसका स्पर्श होता है इसका स्पर्श भी कर्कश ही होता है। अब इस कृष्ण नील लेशा की हम पहचान कैसे करें कि व्यक्ति क्या हमारे अंदर नील लेशा तो नहीं है। सबसे पहली बात प्रभु ने कही कि यदि आपके भीतर किसी के प्रति ईर्ष्या के भाव है, ईर्ष्या समझते ही हो, यानी कि जेलस के भाव, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पास ऐसा क्यों है, ये सुखी क्यों है, ये खुश क्यों है। आज के समय में व्यक्ति को लगता है कि मैं दुखी हूं तो पूरी दुनिया क्या रहे, दुखी रहे। जिस प्रकार मुझे सुख नसीब नहीं है तो इसको भी ना हो। तो यदि वो सामने वाले के पास भी नहीं है तो संतुष्ट रहता है। और जो चीज अपने पास नहीं और सामने वाले के पास है वहीं पर ईर्ष्या के भाव क्या हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। तो पहली पहचान होती है कि व्यक्ति के भाव क्या होते हैं, ईर्ष्या वाले होते हैं। और दूसरी पहचान होती है कि व्यक्ति नफरत करता है। क्या करता है, नफरत। कि उसे किसी से मिलना, किसी से बात करना
कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसी के बारे में भी बात करो, हर किसी के लिए वो नेगेटिव ही बोलता है, नेगेटिव ही सोचता है और नेगेटिव ही उसकी दृष्टि रहती है। यानी कि जो हर समय नफरत के भाव रखता है कि मुझे इंसानों से न, कई लोग मिल जाते हैं कि महाराज मुझे तो इंसानों से ही क्या हो गई है, नफरत हो गई है इंसानों से, अच्छा पशुओं से क्या कर लो, प्यार कर लो। तो यानी कि प्रभु कहते हैं जब नफरत के भाव है तो नील लेशा के अंदर आपका प्रवेश हो रहा है। और तीसरी पहचान होती है कि जब व्यक्ति अपना ही अपना सोचता है, अपने खाने का ध्यान है, अपने पीने का ध्यान है, अपने कंफर्ट का ध्यान है, अपने साथ किसी दूसरे का ध्यान नहीं है कि पता नहीं मेरे घर में माता पिता है, उन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया। कई बच्चे ऐसे होते हैं अपने माता पिता को 10 बार फोन करके पूछेंगे आपने लंच कर लिया ना, आपने ये खा लिया ना। और कई बच्चे घर में माँ बाप होंगे तब भी उन्हें मतलब नहीं हो, खुद खाएंगे और क्या हो जाएंगे, सफासट कर देंगे। और किसी घर के बड़े ने या जो भी कोई सदस्य है उनसे किसी पूछने का क्या नहीं होता, मतलब नहीं होता। कोई व्यक्ति अकेले कुछ खा ही नहीं सकता और कोई व्यक्ति को अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता कि अपना पेट भरो, जब जिसको खाना होगा अपने आप क्या कर लेगा, खा लेगा। प्रभु कहते हैं जब अपना ही अपना सोचे कोई व्यक्ति तो उसके अंदर कौन सी लेशा है, नील लेशा है। नील लेशा के अंदर चौथी बात कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर स्वार्थ की क्या हो जाती है, भावना हो जाती है। क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति अपना ही क्या करता है, सोचता है, किसी दूसरे के बारे में तो उसके अंदर सोच आती ही नहीं है। और अगली बात कहते हैं कि जो नील लेशा वाला होता है वो झूठ बोलने में क्या होता है, माहिर। क्योंकि जिसे अपस्वार्थ है, ईर्ष्या के भाव है, नफरत है, क्या वो व्यक्ति सच बोल सकता है, नहीं बोलेगा। तो क्या कहा कि जो झूठ बोलता है। फिर अगली बात कहते हैं कि जिसकी प्रवृत्ति चोरी करने की होती है। भगवान ने तो क्या कहा, जैसे हमारा नियम है कि एक सुई भी किसी की आज्ञा के बिना नहीं लेनी, उसी प्रकार श्रावकों के लिए भी कुछ भी ले तो किसके साथ ले, आज्ञा के साथ ले, परमिशन ले कि मुझे ये चाहिए या मैं ये ले रहा हूँ। तो प्रभु ने क्या कहा कि जो चोरी करने के भाव रखता है या मन में चोरी करने के विचार आते हैं या चोरी करता है तो उस व्यक्ति की लेशा भी नील लेशा होती है। नील लेशा किसकी थी, किसकी, हमारे उदाहरणों में से, हमारे महापुरुषों में से कौन आपके दिमाग में आता है, कोई भी नहीं आया। रोहनीय चोर, कौन, रोहनीय चोर। रोहनीय चोर जिसका काम क्या था, चोरी करने का। क्योंकि जो चोरी करेगा वो अपना ही अपना क्या करेगा, सोचेगा, किसी दूसरे का तो वो सोच ही नहीं सकता। और भगवान महावीर की वाणी से उनको क्या थी, नफरत थी कि उनके पिता ने उनको संकल्प कराया था अंतिम समय में कि कभी भी भगवान की वाणी नहीं सुनना। तो पहली बात तो नफरत के भाव, दूसरे चोरी करने के भाव और तीसरे अपना ही अपना सोचना। और चौथी बात जब वो उनको अभय कुमार मंत्री ने पकड़ा तो उन्होंने क्या बोला, झूठ बोला। और वो झूठ के कारण वो बच भी गए थे क्योंकि उन्होंने भगवान की वाणी क्या करी थी, सुनी थी कि जो देवता होते हैं उनकी पलक कभी झपकती नहीं है, फूलों की माला कभी मुरझाती नहीं है, पसीना नहीं आता, पैर जमीन पर नहीं लगते। तो ये कहने का मतलब कि जिसकी भी चोरी करने की प्रवृत्ति होती है उस व्यक्ति की नील लेशा होती है। और नील लेशा वाला व्यक्ति मरकर पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी नरक में जा सकता है। पहली से लेकर चौथी नरक तक नील लेशा वाला व्यक्ति जा सकता है। इसकी जो जघन्य स्थिति होती है वो अंतर्मुहूर्त की होती है और जो उत्कृष्ट स्थिति होती है वो 10 सागरों की इसकी स्थिति होती है। इसके बाद तीसरी लेशा आती है कापोत लेशा। क्या आती है, कापोत। कापोत का जो रंग होता है उसके लिए प्रभु कहते हैं लाल और काला। लाल और काले रंग को जब हम मिक्स कर देते हैं तो एक तांबे जैसा क्या बन जाता है, रंग बन जाता है, कॉपर जैसा रंग जो बन जाता है वो रंग होता है कापोत लेशा का
ठीक है। तो इस संसार में जितने भी इस कॉपर के रंग के, तांबे रंग के पदार्थ हैं, वो सब कापोतलेशा के अंदर आते हैं। इसका जो टेस्ट होता है, प्रभु ने कहा जैसे आम होता है, आम खाने के बाद एक बेशक खाते हुए हमें खट्टा लगता है, खाते हुए मीठा लगता है, पर खाने के बाद जीभ पर कुछ क्या रह जाता है, अजीब सा कुछ टेस्ट सा रहता है कि लगता है कि आम खाया है। और आम के ऊपर पानी पियो तो कितनी गंदी सी क्या हो जाती है, हमारी जीभ हो जाती है। तो जो ऐसा टेस्ट होता है, ये होता है कापोतलेशा का, क्या होता है, ऐसा टेस्ट होता है। इसकी जो स्मेल होती है वही गाय और कुत्ते के जो मरे हुए की स्मेल आती है, वैसे इनकी स्मेल आती है। और ये जो इसका स्पर्श होता है, वो भी इसका स्पर्श कर्कश खुरदरा क्या होता है, इसका वो टच होता है। अब इसकी जो लक्षण होते हैं, स्वभाव, हम कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति कापोतलेशा का है। उसके लिए प्रभु ने कहा कि जो हमेशा टेढ़ी मेढ़ी बात करता है, क्या करता है, उससे कुछ भी पूछो, आंसर सीधा आंसर, वो का वो नहीं देना। जो बात को घुमा घुमा कर क्या करते हैं, बोलते हैं, बात कहनी क्या होगी और उस बात को इस तरह जमा जमा कर कहेंगे, या उनसे कुछ पूछो तो कभी सीधी बात को हाँ में हाँ नहीं भरते। कई बार कहते हैं तुम तो बात को घुमा बोल रहे हो, अरे जो बोलना है क्या बोलो, सब बोलो। तो कुछ व्यक्ति का नेचर होता है कि वो बोल ही नहीं सकते, और कुछ ऐसे तो जैसी बात जैसी होती है वो वैसे ही क्या कर देते हैं, बता देते हैं। और कुछ व्यक्ति कहानी बना बना कर, दिमाग लगा लगा कर, अरे ऐसे कहना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो प्रभु ने कहा कि जो टेढ़ी मेढ़ी बात घुमाकर बटरिंग करके बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति कापोतलेशा वाले होते हैं। इनके भीतर सरलता नहीं होती, क्योंकि जो सरल होगा वो बात को ऐसे की ऐसे ही रख देगा, वो छुपाएगा नहीं। उसे लगेगा कोई बात नहीं, अच्छी बात है तो भी क्या कहो, मुंह पे कहो, और बुरी बात है तो भी क्या कहो, अब मुंह पे कहो। और जो काको, अरे नहीं बुरा ना मान जाए, कहीं मेरी लड़ाई ना हो जाए, उसके लिए प्रभु ने कहा विवेक रखो। पर ये भी नहीं कि हर बात को आप घुमा फिरा कर क्या करो, कहो। इसके अगले ही क्या कहते हैं कि जो हमेशा ड्रामा करने में क्या होते हैं, माहिर। ये भी व्यक्ति आपकी आंखों के सामने आ गए होंगे कि कुछ भी पता लग जाए कि आज घर में ये प्रोग्राम है या कोई अच्छा होने वाला है, यदि मन नहीं होगा या किसी काम को आपको करने के लिए कहा है, तो ऐसी रील क्रिएट करेंगे कि मेरे ये हो रहा है, मैं ऐसा करूंगा तो मेरे ये हो जाएगा। कई बार व्यक्ति किसी साधु संत, कई लोग भी ऐसे होते हैं कि पता लग जाए कि साधु संत आ रहे हैं, प्रवचन में आना, रहे महाराज जी मत सिर में बहुत दर्द रहता है, मत तो पैरों में दर्द रहता है, और वही आधा घंटे के बाद तैयार होके बाहर निकलते हुए क्या दिखते हैं, दिखाई देते हैं। तो ये क्या है कि व्यक्ति ड्रामा ही तो कर रहा है ना। यदि नहीं आना तो साफ क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, परंतु नहीं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे वो हो रहा है। कई व्यक्ति को ड्रामा करने में भी क्या आता है, बड़ा मजा, यानी कि जो ड्रामा करने में माहिर होते हैं, ऐसे व्यक्ति कापोतलेशा के अंदर होते हैं। इसके बाद अगली बात प्रभु ने कही कि जिनके जीवन में परिग्रह करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। परिग्रह यानी कि पता ही है कि सामान को क्या करना, इकट्ठा करना। रे भरा भरा क्या लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। रे अलमारी भरी भरी रहनी चाहिए, घर भरा भरा रहना चाहिए। किसी को भी कुछ देने का उनका क्या नहीं करता, मन नहीं करता। तो प्रभु कहते हैं ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी कापोतलेशा होती है। कापोतलेशा के अंदर प्रभु ने कहा कि जो पर स्त्री गमन करते हैं, जो इस तरफ ज्यादा रहते हैं, उस व्यक्ति की भी कापोतलेशा होती है। और कापोतलेशा वाला जीव कौन हो सकता है, मम्मन सेठ, इसके नाम आता है मम्मन सेठ। कि वो कितना बड़ा क्या था, कंजूस था, कि कुछ भी उसको देने के लिए उसके पास था ही नहीं। हर समय ड्रामा कर, मेरे पास तो ये नहीं है, हर समय रोता रहता था कि बस मैं अपना ही अपना क्या कर लूं, इकट्ठा कर लूं। तो प्रभु कहते हैं कापोतलेशा में जो जीव मरता है उसकी अगली गति त्रियंच की होती है। किसकी, त्रियंच की। तो कृष्ण लेशा में कहां से गया वो, 5वीं 6ठी और
सातवीं लेशिया में। अब नील लेशिया के अंदर पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी लेशिया में। अब काकोत लेशिया के अंदर कौन सी लेगो आ गई? त्रियंश गति आ गई। अब यहाँ तक जो ये 3 लेशिया थी, ये अशुभ लेशिया थी, ये अधर्म वाली लेशिया थी कि यहाँ पर व्यक्ति का कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। अब जो लेशिया आ रही है, यहाँ पर व्यक्ति अधर्म से हटकर धर्म की ओर क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है। इसके लिए चौथी जो लेशिया है उसका नाम है तेजो लेशिया। तेजो लेशिया आपने बहुत बार क्या करी होगी? सुनी होगी। जैसे कि क्या कहते हैं, गौशाला के मुंह से क्या निकली थी? तेजो लेशिया। अब आपने चित्त संभूति वाला अध्ययन भी सुना था कि संभूत मुनि को जब गुस्सा आ गया तो उनके मुंह से भी क्या निकलने लग गई थी? तेजो लेशिया निकलने लग गई थी। तो तेजो लेशिया के लिए प्रभु कहते हैं कि जितने भी लाल रंग के पदार्थ हैं, जितने भी इस विश्व के अंदर लाल रंग के पदार्थ हैं, वो सब तेजो लेशिया के अंदर आते हैं। तेज कहते हैं अग्नि को। अग्नि जब जलती है तो उसका रंग क्या होता है? लाल। सूर्य जब सुबह उदित होता है तो कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। ठीक है, तो लाल रंग एक उत्तेजना का क्या होता है? रंग होता है। तो प्रभु ने कहा कि इस लेशिया का जो टेस्ट होता है, कुछ खट्टा और कुछ क्या होता है? मीठा। कई बार ऐसा होता है ना, अरे खट्टा खा लिया तो मीठा खाने का मन करता है, मीठा खा लिया तो खट्टा खाने में हमें समझ ही नहीं आता कि हमारी जीभ चाह क्या रही है या हमें खाना क्या चाहिए। तो हम कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी खट्टा, कभी मीठा क्या करते रहते हैं? खाते रहते हैं। तो जब हमारी जीभ का टेस्ट ऐसा हो रहा हो तो समझ जाना कि अभी जो आपकी लेशिया है वो कौन सी लेशिया है? तेजो लेशिया है। इसकी जो स्मेल है वो अभी तक तो थी गंदी वाली स्मेल, अब जो आगे तीनों लेशिया है इसकी जो स्मेल है वो सुगंधित पदार्थों में से जो स्मेल आती है वैसी उनकी क्या होती है? स्मेल होती है। अब पहले वाली जो लेशिया थी इनका जो टच था वो भी कर्कश था। अब यहाँ पर क्या आ गया? सुहावना कष्ट आ गया, सुकोमल पदार्थों का क्या आ गया? टेस्ट वो आ गया, टच आ गया। फिर इसके लिए कहते हैं हम कैसे पहचाने कि व्यक्ति के अंदर अभी तेजो लेशिया आई हुई है? तेजो लेशिया में व्यक्ति, प्रभु कहते हैं कि व्यक्ति के भीतर विनीतता के क्या होते हैं? भाव। यानी कि वो अपने से बड़ों की क्या करना चाहता है? रिस्पेक्ट करना चाहता है। कई बार आपने देखा होगा कि एक बच्चा है, एक घर का कोई सदस्य है कि एकदम से तो 1 महीना उसने क्या करा? आपको पैरी पहना करा, जय जिनेंद्र बोली और एकदम से क्या कर दिया? छोड़ दिया। फिर आप कहते हो जब इसका मन आता है तब क्या कर लेता है? कर लेता है, जब मन नहीं आता तब नहीं करता। तो प्रभु ने कहा कि जब किसी के सामने झुकने के भाव आ जाते हैं, किसी को व्यक्ति नमन करता है, तो उस समय उसकी लेशा कौन सी होती है? तेजो लेशा होती है। दूसरा लक्षण बताया कि वो इंद्रिय विजेता हो जाता है, यानी कि अपनी पांचों इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने की वो क्या करता है? सोचता है। तीसरी बात कहते हैं धर्म में क्या आ जाती है? दृढ़ता आ जाती है कि जब इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेगा तो धर्म करना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो धर्म में क्या आ गई? दृढ़ता आ गई। और जब धर्म में दृढ़ता आ जाती है तो वो चंचल नहीं रहता, उसके भीतर से चंचल वृत्ति क्या हो जाती है? निकल जाती। कहते हैं कि पहले मैं बहुत चंचल था या पहले ये बहुत क्या थी? चंचल थी, और एक समय आया कि ये क्या हो गई? धर्म में स्थिर हो गई या किसी भी चीज में स्थिर हो गई। तो प्रभु कहते हैं ऐसी स्थिति क्या होती है? तेजो लेशा वाली होती है। इस व्यक्ति की सबसे मुख्य बात ये होती है कि उसे हर समय यही डर रहता है कि कहीं मुझे पाप तो नहीं लग रहा। होता है ना कई बार आप भी सोचते होंगे अरे मैंने उसको ऐसा बोल दिया, उसके साथ ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा सोच लिया तो कहीं मुझे पाप तो नहीं लग रहा। यानी कि अपने पापों से हमें डरने हम लग जाए तो समझे कि मुझे अभी मेरी कौन सी लेशा चल रही है? तेजो लेशा। कई बार व्यक्ति को पाप से डर ही नहीं लगता। अरे किसने देखे पाप? अरे खाओ पियो क्या करो? ऐश करो। कोई व्यक्ति यदि पाप से डर गए, डरना क्या है? तू क्यों डर रहा है? मैं तेरे साथ हूं ना, तू ये क्या कर? काम कर, तुझे कोई भी देखने वाला नहीं है।
तो प्रभु ने कहा कि जब हम अपने पापों से डरते हैं, कोई भी अशुभ क्रिया से डरते हैं, तो हमारी तेजोलेशा होती है। इसके अंदर जो व्यक्ति के भाव आते हैं, तप करने के क्या आते हैं, भाव आते हैं। जप करने के क्या आते हैं, भाव आते। मन में रहता है, अरे अब ये तिथि आने वाली है, मैं क्या करूंगा, जप कर लूंगी, अरे मैं इस दिन क्या कर लूंगी, तप कर लूंगी। तो जब व्यक्ति धर्म से जुड़ता है, तो उस समय व्यक्ति की कौन सी लेशा हो जाती है, तेजो लेशा हो जाती है। आप जप और तप में अपने आप को क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति कहते हैं, अरे वो वाले महाराज जी थे ना, हमने बहुत सारा क्या करा, तप किया, हमारा उन महाराज जी की कृपा से क्या हो गया, इतना तप हो गया। अरे कृपा तो होती है, पर भाव तो तेरे क्या होते हैं, खुद के होते हैं। यदि खुद के ही भाव नहीं होंगे तो क्या तप कर सकते हो, नहीं कर सकते। कोई जबरदस्ती आपको नहीं करा सकता। यदि उस समय आपकी तेजो लेशा है, शुभ लेशा है, तो आपका तप इतनी सुगमता से हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा, विश्वास भी नहीं, अरे मैंने ये तप कर लिया, मुझसे ये हो गया। और कई बार कर भी लिया तो ऐसा सिर में दर्द होगा या गैस बन जाएगी, वोमिट लग जाएगी, क्योंकि उस समय लेशा ने हमारा साथ नहीं दिया। इस कारण हम तप भी नहीं कर पाते। कई बार जप करने बैठ गए, इतनी बेचैनी, बार बार घड़ी, कब घड़ी में सुई पूरी घंटा होएगा, मुझे क्या करना है, यहाँ से जाना है। या व्यक्ति का जप करने में क्या नहीं लगता, मन नहीं लगता। तो ऐसी जो लेशा के परिणाम होते हैं, तो हम तेजो लेशा के अंदर प्रवेश करते हैं। इसकी जो गति होती है वो मनुष्य गति होती है। क्या होती है, मनुष्य गति होती है। मनुष्य गति तो कौन सी गति में आती है, शुभ गति में आती है। और ये लेशा भी कौन सी है, शुभ लेशा है। इसकी जो स्थिति होती है जघन्य होती है अंतर्मुहूर्त की, और उत्कृष्ट होती है दो सागरोपम की। तो तेजो लेशा किसने प्रकट करी थी, संभूत मुनि ने, और गौशाला के मुंह से क्या निकली थी, तेजो लेशा निकली थी। अब आती है पांचवी लेशा, जिसका नाम है पदम लेशा। पदम यानी कि पीला, है ना। पदम यानी कि पदम का जितने भी पीले रंग के पदार्थ हैं, यानी कि जितनी भी चीज हमें पकी हुई दिखाई देती है, जैसे सरसों जब पक जाती है तो क्या हो जाती है, पीली, है ना। तो यानी कि जितने भी इस तरह के पदार्थ होते हैं, तो वो आते हैं हमारी पदम लेशा के अंदर। इसका भी स्पर्श वही रहेगा और इसका जो टच है वही पहले जैसा रहेगा, परंतु यहाँ पर नेचर, स्वभाव, लक्षण के अंदर कुछ परिवर्तन हो जाएगा। जिसके अंदर पहला परिवर्तन होगा कि क्रोध नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, क्रोध। जितना मर्जी क्रोध वाले सामने अवसर आ जाए, पर वो व्यक्ति क्रोध नहीं करेगा। वो हर परिस्थिति के अंदर संभाव में रहता है। तो पदम लेशा की पहचान। कई बार भी आपको अभी भी ऐसे व्यक्ति बहुत दिखते हैं, अरे महाराज इसके सामने तो कुछ भी हो जाए इसे गुस्सा ही नहीं आता। ऐसे व्यक्ति अभी भी हैं। कई महाराज जी भी ऐसे हैं, बहुत है कि कुछ भी हो जाए पर क्या नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। एक तो होता है करना और एक होना है आना। तो ये पदम लेशा वाले जो व्यक्ति आना होता है, वो तो अपने में क्या कर लेता है, कंडोरे नहीं, मेरी इमेज का क्या है, मामला है, अरे इसकी बैठा था ना इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, अगर ये नहीं होता ना तो मैं बताता, ठीक है ना। तो ऐसा क्या होता है जो परिणाम की, यहाँ पर तो कहा कि उसके भीतर क्रोध के जरा सा भी अंश है ही नहीं, वो हर बात को पॉजिटिव वे में लेता है। तो व्यक्ति की पदम लेशा होती है। दूसरी बात कहते हैं वो मितभाषी होता है। क्या होता है, मितभाषी। मित यानी कि किसी से भी कुछ भी बोलता है तो बहुत क्या बोलता है, प्रेम प्यार से बोलता है। कई बार आपने देखा हो किसी व्यक्ति से बात करके, किसी की आवाज सुन के बड़ा क्या हो जाता है, अच्छा लगता है, अरे तुमसे बात हो गई तो मैं क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। तो जब व्यक्ति की ऐसी वाणी हो जाती है कि उसके बोलने से किसी को साधा पहुंचती है, तो व्यक्ति की पदम क्या होती है, लेशा होती है। ऐसा व्यक्ति प्रभु कहते गुस्सा कर भी लिया, पर एक तरफ गुस्सा और 1 मिनट में क्या मांग लेता है, माफी। वो जरा सी भी देर, अरे देख लेंगे, अरे किसी ने माफी मांगी, मैं क्यों माफी मांगू,
नहीं, जरा सी कुछ शब्द निकल गए ऐसे, उसको जब भी फील हो जाता है नहीं मुझे ये शब्द नहीं बोलने, वो तभी का तभी क्या मांग लेता है, माफी मांग लेता है। और अगली बात कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी के साथ चीटिंग नहीं करता, क्या नहीं करता, चीटिंग, यानी कि सामने कुछ और पीछे कुछ, वो जैसा है वैसा ही रहता है, ऐसा व्यक्ति पदमलेशा का धनी होता है। इसके अंदर व्यक्ति के जो भाव होते हैं वो दान देने के क्या होते हैं, भाव होते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन करता है कि जो कुछ भी है हम क्या कर दे, दे दे, ठीक है ना, देने से कभी कम नहीं होता। अरे हमारे पास इतना है, मेरे परिवार के लिए मेरे पास इतना है, अब मैं चाहता हूँ जितना मुझसे हो सके साधु संतों की सेवा हो, दीन गरीबों की सेवा हो, मैं हमेशा अच्छे ही क्या करूं, काम करूं। तो प्रभु कहते हैं जब दान देने के भाव आए तो उस समय समझ लेना आपकी पदमलेशा के अंदर आपका क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है। और इस पदमलेशा की जो गति होती है वो होती है श्रावक की गति, किसकी, श्रावक। उससे पहले तेजोलेशा की गति कौन सी थी, मनुष्य की। मनुष्य तो क्या था कि वो, मनुष्य तो सब इतने सारे मनुष्य हैं, परंतु यहाँ पर क्या कहा, श्रावक, जो धर्म के निकट रहेगा और जिसको नॉलेज होगी, जो 12 व्रतों को ग्रहण करेगा, वही तो क्या कहलाएगा, श्रावक। नहीं तो लोगों को मैंने कल बताया था कि नियम लेते हुए क्या लगता है, डर लगता है यहाँ पर कि वो नियम, हाँ महाराज मुझे ये व्रत दे दो, मुझे श्रावक के 12 व्रतों को क्या करना है, अपनाना है। तो ऐसे व्यक्ति की जो गति होती है वो क्या होती है, श्रावक की गति। कई बार छोटे बच्चे देखते हैं, जब उनके देख के लगता है कि अरे आ गए श्रावक जी, आप किसी छोटे बच्चे को महाराज जी के पास लेके जाते हैं तो किसी किसी बच्चे को ना देख के लगता है कि पिछले जन्म में ये क्या रहा होगा, एक श्रावक रहा होगा, क्योंकि उसका ओरा क्या होता है ये बताता है। ये छोटे बच्चे को जब आप समाई के कपड़े पहनाते हैं, समाई करवाते हैं, वो पट्टी लगाते हैं तो क्या कहते हैं, श्रावक जी। तो वो बच्चे ने तभी पहन लिए या आपके मन में तभी पहनाने के भाव आ गए कि अरे कोई फंक्शन होगा या महाराज जी कुछ भी करवाएंगे तो मैं अपने इसको क्या बनाऊंगा, महाराज जी बनाऊंगा। तो यानी कि पिछले जन्म में उसके शुभ भाव क्या करे होंगे, रहे हुए होंगे। इसके बाद छठी लेशा आती है जिसका नाम है शुक्ल लेशा। शुक्ल यानी के सफेद, जितने भी सफेद रंग के पदार्थ हैं प्रभु ने कहा कि वो क्या है, शुक्ल लेशा के अंदर है। शुक्ल लेशा का जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है, जैसे खांड होती है, शक्कर होती है, खजूर होता है, ये सब आते हैं शुक्ल लेशा के अंदर। इसका गंध और टेस्ट पहले जैसा ही रहता है। इसके अंदर जो व्यक्ति का स्वभाव हम नेचर से पहचानते हैं कि ये व्यक्ति कभी किसी की शिकायत नहीं करता, क्या नहीं करता, शिकायत नहीं करता, जो कुछ जैसा है वो वैसा ही क्या करता है, स्वीकार करता है और प्रभु का क्या देता है, धन्यवाद देता है। तो पहली पहचान क्या है कि वो कभी किसी की शिकायत नहीं करता। आप में से भी बहुत होंगे ऐसे कि महाराज घर में जैसा खाना बनाए हम तो क्या कर लेते हैं, वैसा ही खा लेते हैं, हम किसी से कुछ नहीं कहते, अपना काम हम खुद कर लेते हैं। तो जब ऐसी अंदर प्रवृत्ति आने लग जाती है, एक तो होता है सहज भाव में आना और एक होता है डर के कारण, यदि शिकायत लगा दी, कुछ बोल दिया, ये जितना मिल रहा है, जितना हो रहा है उतना भी नहीं होगा। तो ऐसी वृत्ति में जब बिल्कुल नॉर्मल सहज भाव में किसी से शिकायत के भाव नहीं रहते, जिसे कहते हैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, तो व्यक्ति जब समभाव में रहता है तो भी उसके अंदर शुक्ल लेशा का प्रवेश हो सकता है। दूसरी बात कहते हैं जो हमेशा अनुमोदना करता है, क्या करता है, अनुमोदना। किसी ने तप किया तो उसकी अनुमोदना, किसी ने जप किया उसकी अनुमोदना, या वो अनुमोदना किसी की भी कर सकता है। कई व्यक्ति को ना अनुमोदना करने में कोई चीज अच्छी है उस अच्छी को अच्छी नहीं कह सकते कि उनके मुंह से शब्द
निकलते ही नहीं है हाथ, उन्हें अच्छा किया, उनको लगता है इसे ऐसा कह दिया ना ये सिर पे चढ़ जाएगा, ये पहाड़ पे चढ़ जाएगा, इसकी क्या नहीं करनी, प्रशंसा नहीं करनी। प्रभु कहते हैं ये प्रशंसा नहीं होती, किसी ने अच्छा काम किया है तो या किसी को कुछ सुनकर आपको अच्छा लगा है उसकी क्या करनी है, अनुमोदना करनी है। अब जैसे चतुर्मास है, इस चतुर्मास में आपको अच्छा लगा, ठीक है, आपने सुना और कोई आपसे पूछा अरे चतुर्मास कैसा था महाराज जी, अरे सब महाराज जी क्या करते हैं, प्रवचन करते, उन्होंने भी तो क्या करा था, प्रवचन ही करा था, हमने ही सुना था। यहाँ पर आप अनुमोदना करके अपने कर्मों की क्या कर सकते थे, निर्जरा भी कर सकते थे, पर भगवान ने आपको अवसर भी दिया कि सामने वाला पूछ भी रहा है, वहां पर आपने सारे अवसर को हाथ से क्या कर दिया, गवा दिया। किसी ने तप है, पता लगा रहे तो हर साल ही क्या करता रहता है, तप करता रहता है, इनका तो रोज ही क्या है, तप का काम है, क्या इनसे साता पूछनी, क्या इनके पारने का ध्यान रखना। तो प्रभु ने क्या कहा कि जब व्यक्ति अनुमोदना नहीं करता तो यहाँ पर क्या करनी है, अनुमोदना करनी है। तो अनुमोदना कर करके भी हम शुक्ल लेशा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अगली बात कहते हैं कि ये व्यक्ति कभी किसी चीज के लिए रोता नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये होता तो कितना अच्छा होता, भगवान हमारे पास ये दे दो, वो कर दो, उसके पास तो है। जो हमेशा हर समय हर परिस्थिति के अंदर खुश रहता है, प्रभु कहते हैं वो व्यक्ति क्या होता है, शुक्ल लेशा का जीव होता है। और शुक्ल लेशा का जो गति होती है वो संत की क्या होती है, गति होती है। हर व्यक्ति क्या नहीं बन सकता, संत नहीं बन सकता। जितने श्रावक श्राविका हैं क्या उतने साधु साध्वी हैं, नहीं। तो ज्यादा संख्या किसकी है, श्रावकों की है, और कम संख्या किसकी है, साधुओं की है। तो जितने भी, अब देखो साधुओं के अंदर भी कितने तो जैन परिवार से होते हैं और कितने नॉन जैन परिवार से होते हैं, कितने ऐसे ऐसे गांवों से होते हैं। तो वो उनकी पिछले जन्म की कुछ लेशा का ही तो क्या होता है, प्रभाव होता है कि वो इस जन्म में उनको क्या मिलता है, संत जीवन मिलता है, किसी सदगुरु की शरण मिल जाती है। तो प्रभु कहते हैं कि ये व्यक्ति शुक्ल लेशा के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है। तो ये 6 प्रकार की क्या होती है, लेशा होती है, जिसके अंदर 3 शुभ लेशा और 3 क्या होती है, अशुभ लेशा होती है। कहते हैं नरक और नारकी और त्रियंच के जीवों की लेशा कभी नहीं बदलती। कहते हैं ना कुत्ते की दुम यदि 12 साल दुबो के रख दो तो भी वो ऐसी की ऐसी क्या करती है, रहती ही रहती। उसी प्रकार कहते हैं नारकी जीव के अंदर इतने द्वेष के भाव, इतने बुरे भाव कि वो कभी भी क्या नहीं होते, बदलते नहीं है। त्रियंच का भी जैसा स्वभाव है वो तो क्या रहता है, वैसा ही रहता है। मनुष्यों की लेशा और देवताओं की लेशा क्या होती रहती है, बदलती रहती है। आप खुद भी अपने में देख सकते हो कि एक समय आप कैसे थे और आज क्या हो, कैसे हो, या 2 महीने पहले कैसे थे, कल कैसे थे और आज कैसे हो। तो ये जो लेशा होती है ये क्या करती रहती है, बदलती रहती है। हाँ जी, क्या हुआ, बाद में बात कर सकते हो। तो इसके लिए कहते हैं जो लेशा है, इसके लिए यहाँ पर उदाहरण दिया कि 6 व्यक्ति, आपने सुना भी होगा, इस तांकों के अंदर भी देखा होगा कि कांच का काम लगा से बना हुआ होता है कि 6 व्यक्ति, एक जामुन का क्या होता है, पेड़ होता है, उद्यान में जाते हैं, भूख लगी हुई होती है, अरे इतने मीठे मीठे जामुन, अरे ऐसा करते हैं। पहला व्यक्ति कहता है ऐसा करते हैं, कुल्हाड़ी लेते हैं और पेड़ को ही क्या कर देते हैं, नीचे गिराते आराम से क्या करेंगे, खाएंगे। और दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, अरे ऐसा क्या करना, जिस साइड ज्यादा जामुन है ना उस साइड वाले पेड़ को क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। तीसरा व्यक्ति कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, जिस तरफ ज्यादा टहनियां है ना उस वाले भाग को क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। फिर चौथा कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा करते हैं जिस जिस विशेष टहनी पर ज्यादा जामुन है ना उसी को क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। फिर पांचवा कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, अरे जिस टहनी के ऊपर पके पके जामुन लगे हैं उसी टहनी को क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। परंतु जो छठा व्यक्ति था वो कहता है तुम पागल हो क्या, किसी को क्यों काटना, क्यों उस पेड़ को कष्ट पहुंचाना, जो जामुन नीचे जमीन पर गिरे हुए हैं उन्हीं को उठाते और अपना क्या कर लेते हैं, पेट भर लेते हैं। तो इस जामुन वाले उदाहरण से, पेड़ वाले उदाहरण से
क्षयोलेशा के जीवों का क्या है, प्रतिपादन है कि जिस व्यक्ति ने पेड़ को ही काटने का प्रयास किया वो कौन सी लेशा है, कृष्ण लेशा, की सारा जड़ से ही खत्म कर दो। और जिसने कहा कि जिस तरफ ज्यादा जामुन है उस तरफ को नील लेशा। फिर तीसरे ने जिसने कहा था कि ज्यादा टहनी वाले भाग को कर देते हैं तो उसकी कापोत लेशा। और चौथा जिसने कहा था कि विशेष जिस टहनी पर है उसी को काट लेते हैं वो तेजोलेशा। और फिर पांचवा कहता है कि जो पके पके जामुन है वो कौन सी लेशा का, पदम लेशा। जो कहता है नीचे गिरे हुए हैं वो खा लेते हैं वो कौन सी लेशा का, शुक्ल लेशा का। तो इस प्रकार ये क्या है, क्षयोलेशा का प्रतिपादन है कि किस तरह हमारे भाव लेशा के परिणाम स्वरूप विभिन्न विभिन्न पर्यायों के अंदर बदलते रहते हैं। तो ये 34वां अध्ययन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन है। हम अपनी बदलती हुई लेशाओं पर क्या दें, ध्यान दें। बहुत सुन लिया, बहुत समझ लिया, अब हमारे जीवन के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर, हमारे भावों के अंदर किस भावों की तरफ हम ज्यादा बढ़ रहे हैं या हम अशुभ की तरफ तो नहीं जा रहे। हमें तो अशुभ से किस तरफ आना है, शुभ की तरफ आना है। जब अशुभ से शुभ आओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि शुद्ध होते हुए भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि शुक्ल लेशा आने के बाद ही सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हो। और शुक्ल लेशा को एक ना एक दिन तो स्वीकार करना पड़ेगा। हंस के करो, मुस्कुरा के करो, अभी करो, बाद में करो, पर एक जन्म में शुक्ल लेशा के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आज आपके समक्ष 34 अध्ययन क्या हो गए हैं, संपन्न हो गए हैं। सोच के तो आई थी कि 35 और 36 की क्या कर दूंगी, पूरा कर दूंगी, पर ये 30 मिनट में यहाँ पहुंच गई। तो कोई बात नहीं, सोमवार कल हमारा पाठ रहेगा। तो सोम और मंगल 2 दिन प्रवचन है, तो थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा और कंट्रोल करूंगी। और 35वां 36वां भी पूरा करना है, निर्जरा तक भी पूरा करना है, और फिर साथ में आप सबको और हमको मोक्ष की यात्रा भी क्या करनी है कि कैसे संसार में रहते हुए हम मोक्ष के दर्शन कर सकते हैं, कैसे मोक्ष की तरफ बढ़ने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो कोशिश रहेगी कि बताने का क्या करूं, प्रयास करूं। और घड़ी और पता नहीं लगता सोच के क्या आती हूँ और एकदम से बोलते बोलते इतना समय हो जाता है। तो कोई बात नहीं, समय क्या करना है, पूरा तो करना है। थोड़े विस्तार के अंदर 35वां, थोड़े कम विस्तार में 35 36 और निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व को 2 दिन में सारा समेटने का प्रयास करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। कल के लिए आप सबके पास सोचना है ही कि कल हमारा यहाँ पर श्री मणिभद्र जी, जिन्हें क्षेत्रपाल बाबा भी कहा जाता है, उनके लिए यहाँ पर हम जाप करेंगे। उस जाप को करने से हमारी जो भी नेगेटिविटी है, जिस भी लक्ष्य के साथ आप जाप करना चाहते हैं, चाहे उनका नाम मनी है, चाहे मनी रिलेटेड दिक्कत हो, मानसिक दिक्कत हो, व्यापारिक दिक्कत हो, या भूमि संबंधी कोई भी किसी भी प्रकार की आपकी दिक्कत चल रही है, कोई कोर्ट केस या कुछ भी चल रहा है प्रॉपर्टी संबंधी, तो उन सब समस्याओं के लिए उन सब से हम प्रे करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे कि वो सब समस्याएं सबकी क्या हो, दूर हो। तो उसके लिए ठीक 8:30 बजे आपको पहुंच जाना है। कल का जो जाप है वो हमारे 3 परिवारों की तरफ से है, और कल पंचुअलिटी भी 3 परिवारों की लास्ट क्या है, पंचुअलिटी है। तो कम से कम 3 तो एक जने की रहेगी, 3 6 9 तो हो ही गई, और इनकी भावना 5 करे, जितनी भी करे, ठीक है। तो 3 प्रभावना और 3 परिवारों की तरफ से पंचुअलिटी, जिसमें हमारे प्रधान जी श्री रमेश जी और रजनी जी, इनकी तरफ से कल का जाप रहेगा। आपको स्वयं भी आना है और दूसरों को भी लेकर आना है। मैं प्रधान जी से भी कहूंगी, हमारे रमेश जी से भी, आप सबको ज्यादा से ज्यादा जाप में आने के लिए क्या करना, प्रेरित करना कि सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाप में आए और
लाभ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की माला के रूप में श्री आदि नाथाय नमः या श्री ऋषभ नाथाय नमः की एक एक माला सभी करने का प्रयास करेंगे। और त्याग के रूप में आज रहेगा इमली, किसी भी चीज में हो वो चीज नहीं खानी, या इमली की चटनी, इमली के जो भी पदार्थ किसी भी चीज में हो, इमली का प्रयोग किसी भी रूप में नहीं करेंगे। गुरु शास्त्र बोश्रे मंगल पाठ। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सब साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सब पाप विनाशनो मंगलानं चे सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम। ओम नमो नानस, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तवस। श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा रिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि रिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल।